गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 241, दिन है सोमवार 4 जनवरी और स्थान है मुंबई। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। No one is born happy, but all of us are born with the ability to create happiness. Great morning and have a wonderful Monday. दुनिया भर में वास्तविक संभावनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सफलता और सुरक्षा के लिए अपनी मानसिकता और व्यक्तिगतता का उपयोग करें। काम शुरू करने के लिए अच्छे समय का इंतजार करना आलसी और कामचोर लोगों की निशानी है। आप आज जो करेंगे उसका परिणाम आपको कल दिखेगा और कल आप उस कार्य में कोई सुधार या संशोधन कर सकते हैं। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आप अपने गोल को अचीव करेंगे। दोस्तों, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव रहें। अपने आप को पॉजिटिव और काइंड लोगों के साथ जोड़कर रखें। अपनी परेशानियों और जेलसी को पीछे छोड़ें। क्रिएटिव कार्य करें, जो आपको पसंद है वो करें। ये आपको खुशी देगा और आपकी खुशी ही आपकी सफलता है। बड़ा लक्ष्य बनाएं और छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा लक्ष्य आपको महान बनाता है। बड़ा लक्ष्य है तो आप अपनी डेस्टिनी को लेकर क्लियर हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करें। बड़े कदमों से शुरुआत करने पर आप लड़खड़ा के गिर सकते हैं। दोस्तों, दूसरों से सीखें। जिंदगी में हर अनुभव आप करेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखें और अपने आप को उन गलतियों से बचाएं। सफल लोगों की लाइफ स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, वीडियो का अध्ययन करें और देखें। सफल लोगों के अनुभव से सीखकर सफलता की आधी दूरी तो आप वैसे ही तय कर लेते हैं। आपको बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो बदलाव के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। इसलिए बदलाव को स्वीकार करें और अपने आप को बदलें, तभी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। हमारे सामने के उदाहरण हैं, जो बदलाव के साथ नहीं बदले वो पीछे छूट गए। जैसे नोकिया, HMT, कोडेक, इसके साथ ही हजारों और भी हैं। अपने आप को धक्का दें। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए छलांग लगाएं। जब तक आप वो ही करते रहेंगे जो पहले करते थे, तो आपको वो ही मिलेगा जो पहले मिलता था। उड़ने की कोशिश ही आपको ऊंची उड़ान के लिए तैयार करेगी। ऊंची उड़ान भरने के लिए गिरना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, नई स्किल सीखें। नई स्किल आपको हमेशा अपने फील्ड में सबसे आगे रखती है। आप स्किल के साथ अपडेट होंगे तो आप लोगों को लीड कर पाएंगे, अन्यथा आपको लोग लीड करेंगे। भरोसेमंद रहें। चोर और बदमाश लोग भी चाहते हैं कि उनके साथी भी भरोसेमंद हों। आप भरोसेमंद नहीं होंगे तो आपको अच्छे लोग नहीं मिल पाएंगे। अच्छे लोगों और अच्छे लोग ही आपको सफलता पर पहुंचाते हैं। आपका भरोसामंद और भरोसेमंद होना आपके कर्मचारियों को नए लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेंगे। असफलताओं से निराश ना हो। असफलताएं तो आपकी बहुमंजिला इमारत की नींव को मजबूत करती हैं। बिना असफलता आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है, क्योंकि असफलताओं के अनुभव आपको ताकतवर बनाकर रखेंगे। दोस्तों, नए विचार पैदा करें। आज मानव सभ्यता नए विचारों की वजह से ही यहाँ तक आ पाई है, अन्यथा हम पत्थरों से ही आग पैदा कर रहे होते। इसलिए नए विचार पैदा करेंगे, नए विचारों को प्रोत्साहित रहेंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस लेकर आया है आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 241, 4 जनवरी, दिन सोमवार और स्थान है मुंबई। जाइएगा मत। मिलता हूँ मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको सुनाता हूँ आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए। और आज की कहानी है मुस्कुराहट, जो मेरे दोस्त सुनील जामखंडी, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं, उन्होंने भेजी है। तो जाइएगा मत, मैं आपको सुनाता हूँ ये कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज इस कार्यक्रम आरजे आदि विशेष में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही मार्मिक कहानी। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आएगी। ये मेरे दोस्त सुनील जामखंडी ने भेजी है। शुरुआत करता हूँ मैं इस कहानी की, और कहानी जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक औरत बहुत महंगे कपड़ों में अपने मनोचिकित्सक के पास आई और बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास आई। क्या आप मुझे खुशियां ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? साइकोलॉजिस्ट ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया और जो वहां पर साफ सफाई का काम करती थी। मैं इनसे आपको यह बताने के लिए कहूंगा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी। मैं चाहता हूं कि आप उसे ध्यान से सुने, साइकोलॉजिस्ट ने उस अमीर महिला से कहा। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी कि मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास से कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना तक बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं काम से घर आ रही थी, बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम कर दिया और वो सारी प्लेट सफा चट कर गया। फिर वो मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से हो सकता है तो मैं दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और खुशी मिलेगी। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी के लिए, जो कि बीमार था, कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुशी देखकर और खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी है दूसरों को खुशी देकर। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वो सब था जो वो पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। चलिए जानते हैं आखिर मुस्कुराहट का महत्व क्या होता है। अगर आप एक अध्यापक हैं, जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिएगा सब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। और अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसिए, देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखना सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुरा कर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर हर बार आपकी दुकान से ही सामान खरीदेगा। कभी सड़क पर चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराइए, देखना उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते हैं, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान ही है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए, क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है। इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए और औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाइए। दोस्तों, ये थी कहानी, आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर लिखिएगा।
और मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402। अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा 5 जनवरी मंगलवार के दिन। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।